बस दिखाने के लिए नहीं दिया जाए। पता चला कि 1000 सीट निकाले हैं, टीआरई 3 में बस 500 भरते हैं, 500 बचा लेते हैं और टीआरई 3 का जो 500 बचा हुआ है वो टीआरई 4 में 500 ऐड ऑन कर देते हैं। और कहने के लिए बस बहाली पे बहाली, रोजगार की बारिश, रोजगार की बारिश। शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो शिक्षा मंत्री आते नहीं हैं, सम्राट चौधरी के पास जाते हैं तो सम्राट चौधरी समय देने के बाद मिलते नहीं हैं, और बाकी जगह जाते हैं तो कहा जाता है कि अधिकारियों की गलती हो। जब सदन चलेगा तो सदन में आवाज जोर जोर से सप्लीमेंट्री के लिए उठाएंगे और शिक्षा विभाग के लिए उठाएंगे। कल महिला रो रही थी, कह रही थी कि महिलाओं को बढ़ाने की बात करते नीतीश कुमार, और किस तरह से महिला अभी रोड पर है, सड़क पर है। वो अब टीआरई 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो वहीं पे हैं, और बस एक ही मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट्स को लेकर जो आप एक आदमी को 3 जगह बैठाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र में आप बोल दीजिएगा कि हम 3 आदमी को दिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और शिक्षक अभ्यर्थी को बार बार उल्लू बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो शिक्षा मंत्री आते नहीं हैं, सम्राट चौधरी के पास जाते हैं तो सम्राट चौधरी समय देने के बाद मिलते नहीं हैं, और बाकी जगह जाते हैं तो कहा जाता है कि अधिकारियों की गलती हो। जब सदन चलेगा तो सदन में आवाज जोर जोर से सप्लीमेंट्री के लिए उठाएंगे और शिक्षा विभाग के लिए उठाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी ऑफिस ने, बीपीएससी आयोग ने बोला था कि शिक्षा विभाग जो है वो अब सप्लीमेंट्री के लिए लेटर निकालेगा, और लेटर जब निकालेगा तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। बीपीएससी ऑफिस आप भी जानते हैं कि क्या वहाँ पे तरीका है, क्या वहाँ पे रवैया है, और जब शिक्षा विभाग जाते हैं अभ्यर्थी तो उनको कैसा बर्ताव किया जाता है वो आप अच्छे से जानते हैं। शिक्षा मंत्री मुलाकात नहीं कर रहे हैं, सम्राट चौधरी मुलाकात करने के बाद आश्वासन बस दे रहे हैं, लिखित रूप में कोई नहीं दे रहा है, बस मौखिक रूप पे दे रहा है। तो वो सब चीज़ आपको मालूम होगा। लेकिन अभी भी हम आपको कहते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर टीआरई 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो वहीं पे हैं, और बस एक ही मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट्स को लेकर जो आप एक आदमी को 3 जगह बैठाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र में आप बोल दीजिएगा कि हम 3 आदमी को दिए, लेकिन वो रियलिटी में बस एक आदमी रहेगा। तो वो गिनवाना बंद करिए, और पत्र एक को दे रहे हैं तो एक ही को गिनवाइए, और अगर एक को दे रहे हैं और बाकी 2 जगह सीट खाली है तो उस सीट को भरिए। क्योंकि जब नवल किशोर यादव, जो कि शिक्षकों के एमएलसी हैं, भाजपा के हैं, उनके पास जब स्टूडेंट्स पहुंचे थे, शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे, तो नवल किशोर यादव का साफ कहना था कि देखिए, अगर मान लीजिए टीआरई 3 की बात करें तो टीआरई 3 में जितने सीट्स निकाले गए थे वो सरकार का जिम्मेदारी है और विभाग का जिम्मेदारी है और आयोग का जिम्मेदारी है कि अगर मान लीजिए 1000 सीट निकाल रहे हैं तो हज़ारों को फुलफिल किया जाए। बस दिखाने के लिए नहीं दिया जाए। पता चला कि 1000 सीट निकाले हैं, टीआरई 3 में बस 500 भरते हैं, 500 बचा लेते हैं, और टीआरई 3 का जो 500 बचा हुआ है वो टीआरई 4 में 500 ऐड ऑन कर देते हैं। और कहने के लिए बस बहाली पे बहाली, रोजगार की बारिश, रोजगार की बारिश। लेकिन अगर ग्राउंड पर जाइएगा तो आपको रियलिटी पर मालूम चलेगा कि बारिश बस नाम का है, मिल रहा है कि नहीं वो देखने वाली बात है। और जो भी फर्जी शिक्षक पकड़ाते हैं डीवी के वक्त, बाकी के वक्त, उनका जो सीट खाली हो रहा है उनका क्या होगा। हम लगातार ये सब चीज़ों पे बने हुए हैं, और जो भी चीज़ होता है वो हम दिखाते हैं, करते भी हैं। कल महिला रो रही थी, कह रही थी कि महिलाओं को बढ़ाने की बात करते नीतीश कुमार, और किस तरह से महिला अभी रोड पर है, सड़क पर है, वो आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अब जो होता है ना कि सब्र का बांध टूट रहा है, सब्र का बांध सही में टूट रहा है, और वो लोग गर्दनीबाग धरना स्थल से कह रहे हैं कि हम उठने के बाद फिर ऐसा आंदोलन करेंगे जो कोई नहीं देखा होगा। कलम अगर उठाते हैं तो आंदोलन करना भी जानते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही, लेकिन ये समझ जाइए कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। बस लोग बोल रहे हैं कि अंदर काम चल रहा है, काम कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है मालूम नहीं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।